सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और बहनों। दोस्तों आज मैं आपको वो वाक़या सुनाने वाला हूँ कि आपके ईमान में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। और मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि अल्लाह जब मोहब्बत करते हैं, कोई अल्लाह का नेक बंदा होता है जो अल्लाह के दीन की तरफ चलता है, तो अल्लाह हर जगह उसकी मदद फरमाते हैं और अल्लाह हर एक सर्कमस्टेंसेस से उसको निकालते हैं। एक औरत थी जो जहाज़ के ज़रिए से किसी दूसरे मुल्क जा रही थी और उसमें बहुत सारे तिजारत वाले लोग थे, बिजनेसमैन लोग थे जो बाहर कंट्री जा रहे थे और वो किसी बिज़नेस के सिलसिले में जा रहे थे। इस औरत के साथ में इसका एक बच्चा भी था। तो अचानक बहुत तेज तूफ़ान आता है और कश्ती टूट जाती है और सारे के सारे उस समुद्र के अंदर डूब जाते हैं। इस औरत को एक तख्ता मिल जाता है और ये तख्ते को पकड़ करके उसके ऊपर चढ़ जाती है। ये वक्त बिल्कुल रात का अंधेरा था और उस वक्त में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो ये सुबह का इंतज़ार करती है। ये देखती जब सुबह होती है तो ये देखती सामने एक हबशी आदमी है, काला सा, वो सामने एक तख्ते के ऊपर चढ़ा हुआ है। जब ये इसको देखता है और ये इसको देखती है, जब हबशी आदमी इसको देखता है तो वो पानी हटाता हटाता उसके तख्ते से अपने तख्ते को मिला लेता है और उसके तख्ते के ऊपर चढ़ जाता है। और उसके बाद में वो उससे जिना की ख्वाहिश करने लग जाता है, जिना के लिए बात करने लग जाता है कि मैं तुम्हारे साथ जिना करूँगा। वो औरत उसे चिल्ला करके कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, हम इतनी बुरी सिचुएशन में हैं, मौत हमारे सामने है और तुम्हें इस वक्त में इस चीज़ की पड़ी है। वो आदमी अल्लाह ताला का नाफरमान था। वो ये कहता है कि ये काम तो मैं करके ही रहूँगा। तो इस औरत के हाथ में जो बच्चा था, ये अपने बच्चे की एक चुटकी भर लेती है जिससे वो बच्चा रोने लग जाता है और ये रोने लग जाता है। तो ये औरत उस आदमी को कहती है, हबशी को, कि ठीक है, मैं पहले इसको सुला देती हूँ, ये रो रहा है, उसके बाद में जो होगा वो मुकद्दर है। वो हबशी क्या करता है, अपना हाथ बढ़ाता है और उसको बच्चे को उठा करके पानी में फेंक देता है। पानी में फेंकता है, वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। उसके बाद में जब उसकी तरफ बढ़ने लगता है, वो औरत अल्लाह ताला से दुआ करती है कि ए अल्लाह, तू इंसान और उसके सोच के बीच में हाइल हो जाता है। ए अल्लाह, तू इस हबशी से मेरी हिफाजत फरमा। चूँकि वो नेक औरत थी। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम नेक बन जाते हैं, जब हम भी अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, नमाज़ पढ़ने लग जाते हैं, गुनाहों से बचने लग जाते हैं, तो वहाँ पर उस समुद्र के अंदर उस औरत को बचाने वाला कोई नहीं है, कोई असबाब नहीं है और ना ही ज़ाहिरी तौर पे कोई दिखाई दे रहा है। कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि उससे कोई बचा सके। उसने जब अल्लाह को पुकारा तो एक समुद्र के अंदर से एक बहुत बड़ा जानवर निकलता है और उस हबशी को एक लुकमे के अंदर लेकर के फिर पानी के अंदर चला जाता है। लेकिन ये औरत बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि इसके बच्चे को उसने पानी के अंदर फेंक दिया था। ये औरत अपनी हेल्प का इंतज़ार करती है और जो लहरें थी वो उसे धकेलते धकेलते उस तख्ते को, एक जजीरा था वहाँ पर, उसके किनारे पे लगा देता है। मतलब वो उसके किनारे पे पहुँच जाती है और वो उसके ऊपर जब चली जाती है तो वो देखती है कि जब तक अल्लाह की मदद नहीं आती है, जब तक मैं यहीं पे कुछ घास फूस खा कर के अपनी ज़िंदगी गुजार लूँगी। करीब 4 दिन वो उस जजीरे के ऊपर थी, उस आइलैंड के ऊपर। 4 दिन के बाद में वो देखती है कि दूर से एक जहाज़ जा रहा है, एक शिप वहाँ से जा रहा है। वो एक ऊंचे टीले पर जाकर के हाथ हिलाती है और अपना कपड़ा एक हाथ में लेकर के वो ज़ोर ज़ोर से हिलाती है। वहाँ के लोग इस औरत को देखते हैं और चूँकि शिप के अंदर एक कुछ बोट्स वगैरह लगी हुई रहती है, तो वो 2 आदमी उस बोट के अंदर चढ़ते हैं और उस बोट से, छोटी सी जो नाव होती है, वो लेकर के उस आइलैंड पे पहुंचते हैं और उस औरत को वहाँ पर बिठाते हैं नाव के अंदर और बिठा करके उस जहाज़ में लेकर के जाते हैं। जहाज़ में जब लेकर के जाते हैं, जैसे वो जहाज़ के ऊपर चढ़ती है तो देखती सामने एक आदमी है, वो बैठा हुआ है और उसकी गोद के अंदर इसका वो बच्चा था जिसको हबशी ने समुद्र के अंदर फेंक दिया था। ये बहुत ज़्यादा हैरत ज़्यादा होती है। अभी जब अपने बच्चे को देखती है तो उसके चिमट जाती है और ये कहती है कि माँ की जो मर्सी जो होती है ना, वो ऐसे अल्फाज बोलती है, मेरी चांद का टुकड़ा, मेरी आंखों का तारा। वो आदमी से देख करके पागल समझता है, कहता है कि तुम कोई पागल हो, दीवानी हो। तो वो ये औरत बताती है कि ना मैं पागल हूँ ना मैं दीवानी हूँ। तो ये अपना किस्सा सुनाती है और जब ये अपना किस्सा सुनाती है तो सब के सब लोग हैरान रह जाते हैं। अब वो आदमी इस औरत से कहता है कि जो किस्सा तुमने सुनाया बहुत हैरत अंगेज़ था, अब एक किस्सा हम तुम्हें सुनाते हैं। अब वो किस्सा ये सुनाता है कि हम दूसरे मुल्क तिजारत के लिए जा रहे थे और बहुत मौजी हवा थी। एकदम से क्या होता है कि एक बहुत बड़ा जानवर
समुद्र के अंदर से निकलता है और इसकी पुश्त के ऊपर, उस जानवर की पुश्त के ऊपर ये बच्चा बैठा हुआ था और एक गैप से आवाज़ आती है कि अगर तुमने इस बच्चे को अपनी कश्ती में नहीं लिया तो तुम्हारी कश्ती को डुबो दिया जाएगा। अब जितने भी लोग जो शिप के अंदर थे वो सारे के सारे शॉक्ड हो जाते हैं और आसमान की तरफ मुंह उठा करके तौबा करते हैं और अल्लाह से ये अहद करते हैं कि अल्लाह आज के बाद आप हमें किसी गुनाह के ऊपर नहीं देखोगे। दोस्तों, मेरा ये वाक़या बताने का जो मकसद है वो ये है कि अगर हम भी अल्लाह ताला से मोहब्बत करेंगे और उस दीन पर चलेंगे जो दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए थे, खुदा की कसम वल्लाह अल्लाह ताला हर एक सिचुएशन के अंदर, चाहे समुद्र हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे पूरे आलम में, पूरे यूनिवर्स के अंदर कोई सी भी जगह हो, कैसी भी सिचुएशन, कैसी भी कंडीशन हो, वल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर मदद फरमाएंगे। सोचो अगर वो औरत नाफरमान होती या फिर कोई बेहया औरत होती तो आप ये सोचो कि क्या अल्लाह ताला उसकी मदद करते हैं। दोस्तों, ये नेक औरत थी तो अल्लाह ताला ने उसकी मदद करी है। मदद का वादा अल्लाह ताला का हर किसी के साथ नहीं है। इसलिए मेरे भाई और मेरी बहनों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उस दीन के ऊपर चलो। ये दीन जो हमारे नबी ने हम तक पहुँचाया है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दीन है।